फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट के खिलाफ दरखास्तें 10-5 के तनासुब से इस एक्ट को बरकरार रखा जाता है और जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर ने फैसले से इख्तिलाफ किया। जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक ने भी अपना इख्तिलाफी नोट लिखा है। जस्टिस शाहिद वहीद ने भी फैसले से इख्तिलाफ किया है और माउनत करने पर सबका उन्होंने शुक्र गुजार भी, ये भी बात उन्होंने सामने रखी है। और साथ ही समात के अंदर बहुत सारे रिमार्क्स दिए गए, बहुत सारे दलाइल वकलाओं की जानिब से पेश किए गए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अकरम शेख साहब, माहिर कानून है। अकरम शेख साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की, जो कि एक वाज़ेह तौर पर हम ये देखना चाह रहे थे कि इसका फैसला क्या आना है, क्योंकि इससे पहले भी समात हुई और उसके अंदर गैर कानूनी करार दिया गया और अब जो है कानूनी करार दे दिया गया है। इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन इसको गैर कानूनी तो किसी ने भी करार नहीं दिया। ये तो चैलेंज हुआ है। उसके बाद फिर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने बतौर अपने दौर के पहले केस के तौर पे इसको लिस्ट किया पूरी कोर्ट के सामने, टीवी टेलीकास्ट भी किया डायरेक्ट पूरी कौम के सामने। तो उसमें इख्तिलाफ राय तो होती है जजेस में, बट दैट इज हाउ दिस सिस्टम रन्स। इख्तिलाफ राय होती है, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है 10 जजेस ने मेजॉरिटी से इस कानून को मुनासिब करार दिया है, जायज़ करार दिया है और इसके हक में राय दी है। और ये न सिर्फ आमद-उन-नास का मुतालबा था, कानूनी तौर पर तो जाहिर है इसको अब कानूनी करार दे दिया गया। अब इसका आगे प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से डीलिंग्स होगी, क्योंकि पार्लियामान जब अब मिजाज रखता है और जिस तरीके से पार्लियामान को इख्तियारात दे दिए गए हैं, तो अब किस तरीके से तमाम डीलिंग्स होंगी? इख्तियारात पार्लियामेंट को किसी ने नहीं दिए। पार्लियामेंट के पास कानून साजी का मुकम्मल इख्तियार है, उसको तस्लीम किया गया है। और ये कानून जो है उसके बाद इसका मतलब है कि जो मुकदमा दायर होगा उसको 3 जजेस की कमेटी, कोलिजियम ऑफ जजेस जो है वो स्क्रूटनाइज करेगी। 184(3) की जो सब कमेटी है, और बाकी मुकदमात भी जो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन है, फर्द वाहिद की बजाय वो 3 जज जो है उनकी कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी बेंचेस, और इस तरीके से स्मूथ मामला हो जाएगा। यानी देखिए, ये कानून जो पहले 1980 के कवायद थे, जो जनरल ज़िया-उल हक के दौर में भुट्टो साहब की सजाए मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में प्रेशर के बाद वो मंजूर हुआ था, तो उससे इन्होंने जान छुड़ाई है। ये मैं समझता हूँ कि रैलिक ऑफ द पास्ट को खत्म किया है, तो ये बहुत अच्छा किया है। ठीक है, यानी आप समझ रहे हैं कि जिस तरीके से फैसला दिया गया है वो जाहिर है बज़ाहिर तौर पर ठीक दिखाई दे रहा है और इसमें तमाम तर जो इस वक्त इख्तियारात की बात की जा रही है और आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से एक्ट दिया गया है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला दिया गया है। अच्छा, एक सवाल ये बनता है यहाँ पर कि इससे पहले इख्तिलाफी नोट की बात की जा रही थी, उस वक्त पे जो अब चीफ जस्टिस है काजी फायद ईसा, उन्होंने उस वक्त इख्तिलाफी नोट दिया और वो बेंच से अलग हो गया, और अब जो है पूरी समात दोबारा की गई और समातें जो है वो चलती रही हैं और ये फैसला देखना था कि इसको किस हैंडल के तौर पर देखा जाता है, यानी इसको किस तरह से लेके जाया जाता है। आप क्या समझते हैं, इस फैसले से क्या ये दोबारा चैलेंज हो सकता है या इस फैसले को इसी तरीके से लेके जाना चाहिए? आप अपनी बात समझा नहीं सकती। काजी फायद ईसा साहब किस मुकदमे से अलग हुए थे? ये तो मुकदमा अभी दायर हुआ है। ये तो मुकदमा उमर अता बंदयाल साहब जब चीफ जस्टिस थे उनके दौर में दायर हुआ है। काजी फायद ईसा साहब तो इस बेंच में कभी थे ही नहीं, ना उनके सामने ये मुकदमा कभी लगा। अलग होने का तो सवाल पैदा नहीं होता। तो जब ये मुकदमा उन्होंने ओथ लिया है संडे को, मंडे को उन्होंने पहला मुकदमा जो अपने सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया वो कोर्ट में किया, और उसके बाद उन्होंने, अगरचे ये कानून अभी तक तस्लीम नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने इस कानून को इन स्पिरिट फॉलो करते हुए 3 रुकनी कमेटी तश्कील देकर तो वो अपने मामला चलाए। और अभी भी 5 जजेस ने इख्तिलाफ किया है। यानी आप ये कह रहे हैं कि 3 रुकनी कमेटी तश्कील देकर अपने मामलात को आगे लेकर चलें। हमारे साथ तारिक चौधरी मौजूद है। तारिक चौधरी, जिस तरीके से फैसले को देखा जा रहा है, क्योंकि आपने भी कहा जाहिर है पार्लियामान जो है वो इस वक्त इख्तियारात में अब आगे है, और अदलिया की जानिब से अगर हम देखें तो इस वक्त अदलिया पे जो कहा जा रहा था, जो इस वक्त समात के अंदर भी